फिलहाल मैं मेरी सरकार और ये मेरे एक्स्ट्रा का 58th एपिसोड। अब एक दो दिन से मुझे पता है कि भाई दिनों के मसले आ रहे हैं, वीडियोस जो हैं वो हर दिन अपलोड नहीं हो पा रही, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि रोज वीडियो अपलोड हो। कभी कभार वीडियो इसलिए अपलोड नहीं होती रेगुलरली, उसकी रीजन ये होती है कि कोई ऐसी खबर नहीं होती जिसके बारे में मैं समझूं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, और कभी कभार ऐसा होता है कि मेन चैनल के ऊपर वीडियोस इतनी ज्यादा होती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही होती। फॉर एग्जाम्पल अब कल के दिन मैंने 3 वीडियोस अपलोड करनी थी, तो उस चक्कर में मुझे जो टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं इस वाले चैनल के लिए कुछ क्रिएट करूं। हाउएवर ये जो 58 एपिसोड है इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज के स्पॉन्सर्स के बारे में, जो कि रियलमी पाकिस्तान है। रियलमी ने जब हमारा ये शो देखा तो दे डिसाइडेड टू स्पॉन्सर दिस आउट, और पहली खबर भी जो है ना भाई वो रियलमी के रिलेटेड ही है, और ये खबर है Realme की 9 सीरीज के रिलेटेड। लास्ट खबर में हमने आपको बताया था कि Realme 9 के रिलेटेड जो बातें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि Realme के CMO ने ये बात कही थी कि हम Realme 8i के लॉन्च इवेंट के ऊपर आपको क्लियर करेंगे कि Realme 9 कब आ रहा है और कैसा आ रहा है। और अब लॉन्च इवेंट के ऊपर जो तस्वीर दिखाई गई है उसके मुताबिक Realme 9 इज कमिंग इन 2022, which basically means कि इस साल हमें Realme 9 जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहली बार है Realme की हिस्ट्री के अंदर कि हमें एक साल में 2 नंबर सीरीज देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा ही होता था कि साल के स्टार्ट में एक नंबर सीरीज की डिवाइस आती थी, पूरी सीरीज आती थी, और साल के एंड में भी आती थी। लेकिन ये पहली बार होगा कि इनका जो वो सारा सिनेरियो है वो ब्रेक होगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी के लिए Realme 9 की कोई भी ऐसी लीक हमारे पास मौजूद नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि मैं कंफर्टेबल हूं आपसे शेयर करने में, क्योंकि अक्सर औकात लीक्स आती रहती हैं, बट जब तक 100% श्योरिटी ना होना लीक शेयर नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर है कि Realme 9 के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रोसेसर है उसका एक मेजर अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा, और उसकी अपग्रेड जो है वो रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि Realme 7 सीरीज और 8 सीरीज दोनों ही Snapdragon 720 सीरीज के साथ आई थी। तो अब उम्मीद की जा रही है कि Realme 9 के अंदर हमें एक मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाएगी। और बात हो रही है प्रोसेसर्स की, तो एक प्रोसेसर जिसका हर एक बंदे को इंतजार है वो है Samsung की Exynos चिप, जिसके अंदर आपको AMD के RDNA 2 आर्किटेक्चर के ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। अब जिनको नहीं पता, या वो लोग जो कि Samsung को फॉलो नहीं कर रहे, भाई अभी तक का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि Samsung के मोबाइल फोन्स के अंदर जो Samsung की अपनी चिप्स लगी हुई आती हैं वो जनरली थोड़ी स्लो होती हैं, और उसके साथ साथ जिन मोबाइल फोन्स में Qualcomm की चिप्स आती हैं Samsung की तरफ से वो थोड़ी तेज़ होती हैं। लेकिन Samsung ने इस चीज़ को सीरियसली लिया है और Samsung ने कोलैबोरेट किया है AMD के साथ। AMD वही कंपनी है जो कि ग्राफिक कार्ड्स बनाती है, और उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट चिप जो कि Samsung की Exynos सीरीज के अंदर होपफुली 2200 मॉडल होने वाला है, उसके अंदर RDNA 2 ग्राफिक्स जो है वो आ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब आपको एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगी। और अब उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस बार जो Exynos की चिपसेट्स हैं वो एक्चुअल में पावरफुल होंगी एज कंपेयर टू द Qualcomm ones। देखने में आएगा कि पाकिस्तान में क्या आती हैं, क्योंकि हमें इनने Exynos तो हर टाइम दिया है। अब देखते हैं कि जब Exynos बेहतर होने जा रहा है तो क्या हमें मिलेगा, या इस बार उल्टा हो जाएगा, हमें Qualcomm मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या सिनेरियोज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये नहीं है कि ये चिप्स आ रही हैं, इसके बारे में सबको पता था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब ये बात पता लगी है कि एक नहीं बल्कि 3 प्रोसेसर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो असल में 3 SoCs हैं जो कि रेडी की जा रही हैं, जिनके अंदर AMD का ये आर्किटेक्चर जो है वो लगाया जा रहा है, which basically means कि 3 डिफरेंट चिप्स के ऊपर काम हो रहा है। अब Samsung 3 डिफरेंट चिप्स के ऊपर काम इसीलिए कर रही होगी क्योंकि वो 3 डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि हमें सिर्फ फ्लैगशिप लेवल पर Exynos में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इवन जो लो एंड के चिपसेट्स हैं, लो एंड और मिड एंड, उनके अंदर भी जो Exynos चिप्स हैं उनमें AMD ग्राफिक्स आ जाएंगे। तो मिड रेंज के अंदर और अपर मिड रेंज के अंदर आपको काफ़ी क्रेजी किस्म की जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, और अगर आपने रिसेंटली मेरी Samsung Galaxy Z Fold 3 की अनबॉक्सिंग देखी हो तो एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि जितने भी फोल्डेबल फ़ोन्स हैं अभी के लिए उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनका डिस्प्ले क्योंकि प्लास्टिक का बना होता है तो उस पर स्क्रैच होने के चांसेस अभी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है क्रीज। जहाँ पर आप उस मोबाइल फ़ोन को फोल्ड करते हैं वहाँ पर आपको बाकायदा तौर पर एक लाइन नज़र आती है, क्योंकि वहाँ से जो डिस्प्ले है वो बार बार फोल्ड होना होता है और उसकी वजह से वहाँ पर एक क्रीज आ जाती है।
अब ग्लास डिस्प्लेज में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कोई नॉर्मल मोबाइल फोन हो तो उसके अंदर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, ना ही स्क्रैच आते हैं क्योंकि फ्रंट पर ग्लास होता है। लेकिन फोल्डेबल फोन में प्लास्टिक होता है और उनमें ये मसला आ रहा होता है। लेकिन अब उम्मीद है कि LG की जो नई टेक्नोलॉजी है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। LG ने अभी रिसेंटली एक नया डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके बारे में LG खुद ये कह रही है कि ये जो डिस्प्ले है ये मुकम्मल तौर पर फ्लेक्सिबल है और ये डिस्प्ले ग्लास जितना ही हार्ड है। अब क्लेम बहुत बड़ा है क्योंकि इससे पहले हमने किसी भी कंपनी से ऐसा क्लेम देखा नहीं है और ये करना भी बड़ा मुश्किल है। आप खुद ही सोचे ना कि फ्लेक्सिबल ग्लास बनाना कितना मुश्किल है। सैमसंग ने भी अल्ट्रा थिन ग्लास बनाया था, तो ऐसा ग्लास सैमसंग इंट्रोड्यूस कर चुकी है जो कि बहुत थिन था और इन फोन्स के अंदर आ भी रहा है। लेकिन अगेन उसका भी वही प्रॉब्लम है कि उस पर भी क्रीसेस आ जाती हैं, जबकि LG के मुताबिक इनका ये जो नया डिस्प्ले है इसमें क्रीज भी नहीं आएगी और जितने भी फोल्डेबल फोन्स हैं वो इसको यूज कर सकेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि LG इस टाइम स्मार्टफोन बिजनेस से आउट हो चुका है। लेकिन अगर LG सिर्फ ये डिस्प्ले बना लेता है तो जितनी भी कंपनीज फोल्डेबल फोन बनाना चाहेंगी उनको मजबूरन LG के साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है भाई वो ट्विटर की तरफ से आ रही है और मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है। मेरा वहाँ पर जो अकाउंट है वो बिलाल मुनीर 1995 है। अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो जाकर ज़रा कर लो, मुझे पता लगना चाहिए। और फॉलो अगर कर ही रहे हो ना तो ज़रा ट्वीट भी डाल देना कि मैं VWS एक्स्ट्रा से आया हूँ, मुझे क्लियर हो जाएगा, मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगली खबर भी ट्विटर के रिलेटेड ही है, इसीलिए मुझे ट्विटर याद भी आया है। और ट्विटर की खबर ये है कि ट्विटर के अंदर कुछ नए फीचर्स जो हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें एक तो H2H फीचर है और दूसरे फीचर का नाम जो रखा गया है वो रिमूव दिस फॉलोअर है। अब ये दोनों फीचर्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। पहला फीचर तो ये करेगा कि आपको जनरली ट्विटर के अंदर जब भी आप फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो जिस बंदे ने कोई भी तस्वीर या कोई भी ट्वीट की होती है उसकी बहुत बड़ी तस्वीर जो है वो लेफ्ट साइड पे शो होती है। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी स्क्रीन का मेजॉरिटी एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जनरली जो तस्वीर है वो ऊपर आ रही होती है तो काफी वाइड जो व्यू है वो आता है। तो ट्विटर इस चीज को भी करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज जो कि ट्विटर के अंदर इंट्रोड्यूस की जा रही है वो रिमूव दिस फॉलोअर का फीचर है। अभी के लिए ट्विटर के ऊपर अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो उस बंदे के पास एक ही ऑप्शन है कि या तो वो आपको बैन कर दे या फिर आपको अलाउ कर दे कि आप उसे देखते रहें। तो ये चीज़ जो है इसकी वजह से काफ़ी लोग दूसरों को बैन भी कर देते हैं, बिकॉज जब आप किसी बंदे को रिमूव करना चाहते हैं एज अ फॉलोअर और आपका पब्लिक अकाउंट है तो या तो वो खुद बंदा अपने आपको अनफॉलो करे या फिर आपको बैन करना पड़ता है। लेकिन अब रिमूव दिस फॉलोअर की भी ऑप्शन आ गई है जिसके अंदर आप अगर किसी को रिमूव दिस फॉलोअर वाली ऑप्शन से ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो फॉलोइंग है वो ऑफ हो जाएगी और आपकी जो चीज़ें हैं उसको नहीं जाएंगी। लेकिन आपने बैन नहीं किया होगा, अगर वो आपको सर्च करेगा तो वो आपको देख भी सकेगा। इसकी वजह से काफ़ी जो रिलैक्सेशन है वो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज भाई, नेक्स्ट न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। मैंने बताया ना LG बात कर रहा है कि हमने ऐसा डिस्प्ले बना लिया है जो कि फोल्डेबल फोन में यूज होगा। सैमसंग ने कहा भाई नहीं, मैं आता हूं, मैं फोल्डेबल फोन को ही खत्म करने वाला हूं। बेसिकली सैमसंग ने एक नया डिस्प्ले जो है वो ऐड किया है और इस डिस्प्ले के अंदर आपको स्ट्रेचेबिलिटी देखने को मिलती है। ये स्ट्रेचेबल डिस्प्ले है। अब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप अभी जो फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज हैं उनको ऐसे समझें कि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले इस शॉपर की तरह है ना, आप इसे मोड़ सकते हैं, आप इसे कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्ट्रेच करना शुरू होंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग ने एक नया डिस्प्ले इंट्रोड्यूस किया है जिसको सैमसंग स्ट्रेचेबल डिस्प्ले कह रही है और इस डिस्प्ले का कमाल ये है कि ये स्ट्रेचेबल है, यानी कि जब इस आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको अपनी मर्जी से खींच सकेंगे, आप इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकेंगे और इसके अंदर जो इसकी विड्थ और हाइट है वो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकेगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इससे पहले हमें फ्लेक्सिबल डिस्प्लेस तो मिले हैं जिनको आप मोड़ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें खींचने की फैसिलिटी भी है और ये स्ट्रेच भी होगा। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्लेज हैं मोबाइल फोन्स के लिए नहीं बल्कि सिनेमास के लिए यूज होंगे, वाटरफॉल्स के लिए यूज होंगे, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे इन्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं जहां पर आप बड़ी बड़ी एलईडीज लगा सकें। लेकिन बड़ी बड़ी एलईडीज को वीडियो बोर्ड पे लगाना काफी काम है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है क्योंकि कपड़े की तरह है, आप स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हैं, तो इसकी जो यूजेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज
एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में हमने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, लेकिन मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि अब इसकी जो लीक है वो कंफर्म हो चुकी है, और ये है फेसबुक की लेटेस्ट स्मार्ट ग्लासेस। बेसिकली फेसबुक की जो स्मार्ट ग्लासेस हैं वो काफ़ी टाइम पहले भी लीक हुई थी। ये बात भी लीक हुई थी कि फेसबुक और रेबैन मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब भाई चीज़ें थोड़ी सी आगे चली गई हैं, थोड़ी सी तस्वीरें बाहर आ गई हैं, और इन तस्वीरों में पूरी जो ग्लासेस है वो देखी जा सकती हैं। अब टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट ग्लासेस और स्पेशली ये जो 2 कैमरों वाली ग्लासेस है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आई थिंक स्नैपचैट ने पहले किया था, और उससे भी पहले गूगल ग्लास ने किया था। लेकिन अगर फेसबुक इसको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवा जाता है तो क्या ही बात है। इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये रेबैन के जो मैं ये कहूँगा कि सबसे पॉपुलर फ्रेम है उसी के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जो कि रेबैन का वेफेयरर्स हैं। और यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर ग्लासेस मिलेंगी, रेफरेंस गाइड, उसके अलावा वायर और एक केस मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर आएगी, तो आपको 3 डिफरेंट कलर्स की जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके दोनों साइड्स पर कैमराज हैं। एक चीज़ जो कि मैं ये कहूँगा कि अभी हमें क्लियर नहीं है वो है इसकी एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी। हमें ये तो क्लियर है कि ये एज अ कैमरा ग्लासेस तो काम करेगी, ये क्लियर नहीं है कि इसके अंदर कोई डिस्प्ले दिया गया है या नहीं, या ये एग्जैक्टली कैमरा के थ्रू अगर कुछ रिकॉर्ड करेगी तो वो कहाँ पर जाएगा, क्या वो फेसबुक पर डायरेक्ट अपलोड होगा जिस तरह स्नैपचैट ग्लासेस में होता था, या ये सिर्फ एक कैमरा के तौर पर काम करेगी। तो फंक्शनैलिटी क्लियर नहीं है। डिज़ाइन के लीक्स जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो सैमसंग गैलेक्सी नोट यूजर्स के रिलेटेड है भाई। सैमसंग की जो नोट सीरीज है ना वो एक ऐसी सीरीज है जो कि सैमसंग के यूजर्स को, मतलब जो नोट यूजर है ना वो एक अलग ही कैटेगरी है, मतलब वो नजर आता है कि वो नोट यूजर्स हैं। और उम्मीद की जा रही थी कि सैमसंग ने इस साल नोट सीरीज का फ़ोन नहीं दिया और नेक्स्ट ईयर हमें सैमसंग की नोट सीरीज में कोई ना कोई फ़ोन देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग ने ऑफिशियली ये बात कही थी कि हमने अभी तक नोट सीरीज को कैंसिल नहीं किया। लेकिन फिर देन अगेन सैमसंग ने अभी तक रिन्यू नहीं किया गैलेक्सी नोट के ट्रेडमार्क को साउथ कोरिया के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मूव है, वरना सैमसंग के लिए गैलेक्सी नोट का ट्रेडमार्क रिन्यू करना कोई काम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं किया तो मे बी वो जानबूझकर मार्केट में ये हिंट देना चाह रहे हैं कि गैलेक्सी नोट सीरीज जो है वो अब ख़त्म है, हमें गैलेक्सी एस सीरीज़ देखने को मिलेगी और हमें गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़ देखने को मिलेगी। जो नोट सीरीज़ है उसमें भाई जो आखिरी आइटरेशन थी वो आ गई है और वो नोट 20 अल्ट्रा था, उसके बाद नोट सीरीज़ नहीं आएगी। हाउएवर कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है, सैमसंग इसको रिन्यू कर भी सकती है, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि सैमसंग ने इसको अभी तक रिन्यू नहीं किया, क्योंकि कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो FBR की हैक के रिलेटेड आ रही है, जिसके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि FBR का जो सिस्टम हैक हुआ है वो रशियन हैकर्स ने किया है। लेकिन अब हमें खबर देखने को मिल रही है कि ये जो हैकर्स थे ये इंडियन हैकर्स थे, और फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने ये बात डिक्लेयर की है कि FBR की जो वेबसाइट हैक हुई थी वो इंडियन हैकर्स की तरफ से की गई थी, और ये 2019 के अंदर भी वो कह रहे हैं ऐसी हैक हुई थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ गिवन पनिशमेंट टू दोज हु डिजर्व दिस। तो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या मतलब है उनका, क्या वो हैकर्स की बात कर रहे हैं कि हैकर्स को ट्रेस किया गया है, या वो बात कर रहे हैं FBR में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस वन, बट ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर ली गई है कि जो हैकिंग अटैम्प्ट हुई थी वो इंडिया की तरफ से हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो मोटरोला की तरफ से आ रही है, जहाँ पर मोटरोला का नया वायरलेस चार्जर जो है वो डेमो किया गया है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक ऐसी डिवाइस को डेमो किया गया है जो कि 3 मीटर्स के ऊपर 4 डिवाइसेस को एट अ सिंगल टाइम 5 वॉट तक का जो करंट है वो प्रोवाइड कर सकती है। ये वही एयर चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी है जो कि इससे पहले हम Xiaomi की तरफ से भी देख चुके हैं, जहाँ पर आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में यूज़ कर रहे होते हैं और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हवा में ही चार्ज हो रहा होता है। इस टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर, मैं मैसेज पढ़ने लग गया था, इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि आपकी जो चार्जर है उसने हर तरफ जो पावर है वो छोड़नी है। जहाँ पर मोबाइल मिल जाएगा वहाँ पर तो वो पावर देने लग जाएगा, और ऑब्वियसली वो काफ़ी हद तक ज़्यादा पावर भी उसी साइड पे देगा, लेकिन फिर भी डिटेक्ट करने के लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा जो पावर है
वो देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पावर का कंजम्पशन है वो बढ़ता है। और आजकल का ऐसा दौर है जहाँ पर लोग और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, तो उस टाइम पर एक ऐसी चीज़ जो कि बगैर वजह के पावर को ज़ाया करे उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर फ्यूचर में आप सोचें कि आप किसी मॉल में एंटर होते हैं, आप मॉल में एंटर होते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन खुद ही चार्ज होने शुरू हो जाता है, या आप अपने घर में एंटर होते हैं, मोबाइल की चार्जिंग खुद ही शुरू होती है, आप जेब से निकालते ही नहीं है, तो वो फ्यूचर बड़ा मज़ेदार होने वाला है और कंपनीज इस पे काम भी बहुत ज़ोरों शोर से कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो व्हाट्सएप के रिलेटेड है, जहां पर व्हाट्सएप जल्द ही आपको एक नया फीचर प्रोवाइड करने वाला है, जहां पर आप अपना लास्ट सीन जो है उस को और अपने स्टेटस को हाइड कर सकेंगे कुछ खास लोगों से। तो लास्ट सीन का जो स्टेटस है अभी के लिए अगर आप उसको हाइड करते हैं तो वो सबसे हाइड हो जाता है और आपको भी किसी का नहीं शो होता। लेकिन अब आपको निटी पिकी जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगी, और ये जो फीचर है ये इंट्रोड्यूस किया गया था व्हाट्सएप के रिसेंट बीटा के अंदर, जहां पर आप माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे उनको आपका लास्ट सीन शो नहीं होगा, और बाकी लोग जो हैं उनको आपका अकाउंट नॉर्मली ही शो हो रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो Realme GT Neo 2 के रिलेटेड है, जो कि ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है 3C सर्टिफिकेशन के थ्रू। अब यहाँ पर जो GT Neo है इसके जो रेंडर्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कैमरा सेटअप है उसने एक मेजर ओवरहॉल जो है वो रिसीव किया है, और ये फ़ोन जो ओरिजिनल GT Neo था उससे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। यहाँ पर जो स्पेक्स बताए जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 6.62 इंचेस का फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज पे काम करेगा, 8GB रैम लगाई गई है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल वाला, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और 65 वाट की जो चार्जिंग है उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर Realme ने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगली न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ है और इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे दूं। अगली न्यूज़ आ रही है एप्पल के iPhone 14 के रिलेटेड, जिसके रेंडर्स लीक हो गए हैं। यार iPhone 13 का लॉन्च जो है वो भी कंफर्म हुआ है। मेरी अगली न्यूज़ iPhone 13 के रिलेटेड होने वाली थी, और iPhone 14 के रेंडर्स हमारे सामने आ चुके हैं, और यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। पहली चीज़ तो ये इंटरेस्टिंग है कि इस बार आप बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो iPhone 14 जो है वो फ्लैट बैक के साथ आ रहा है, तो जो कैमरा का बम्प है वो गायब कर दिया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्रंट साइड के ऊपर कोई नॉच नहीं मौजूद, आपको सिर्फ एक पंच होल कैमरा देखने को मिल रहा है। इसको एग्जैक्टली एप्पल ने अचीव कैसे किया है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ये रेंडर्स जो है हमारे सामने आए हैं, और ये एक बड़े ही अच्छे सोर्स की तरफ से आए हैं, तो जॉन प्रॉसर ने इनको ओके किया है, विच बेसिकली मीन्स कि ये काफ़ी हद तक ओके होंगे क्योंकि वो गलत नहीं होता यूजुअली। एक चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके नीचे वाली साइड पर आपको जो पोर्ट है वो देखने को मिल रही है। तो वो लोग जो कि सोच रहे थे कि आईफोन पोर्टलेस हो रहा है वो एटलीस्ट आईफोन 14 के अंदर नहीं हो रहा, 15 में जाकर हो जाए तो पता नहीं है। और मैं ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि अभी 13 जो है उसने ऑफिशियली लॉन्च होना है, हमारे पास 14 के रेंडर्स आ चुके हैं, बस क्या जोन चल रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि दूसरी कंपनीज के लीक आते हैं ना, मैं उतना एक्साइट नहीं होता क्योंकि दूसरी कंपनीज को फ़र्क ही नहीं पड़ता। एप्पल ऐसी कंपनी है उनकी हट जाती है उनकी लीक आ जाए, और यहाँ पर उनका अगले साल का फ़ोन भी लॉन्च से पहले लीक हो गया है, तो काफ़ी मसले वाली बात है। खैर जहाँ तक बात है लीक्स की, तो कुछ फ्यूचर की बात कर लेते हैं। और फ्यूचर में सैमसंग लेकर आ रहा है 576 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर, और ये 2025 में उनका प्लान है कि वो लेकर आएंगे। 2025 के अंदर सैमसंग 576 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उस पर काम कर रहा है, और ये अप टू 600 मेगापिक्सल्स तक जाने वाले हैं, विच इज़ ह्यूज मैन। अभी भी कोई 108 मेगापिक्सल कैमरा को यूज़ नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता ये क्यों जा रहे हैं। ये फ़ोन 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, मैंने आज तक कोई 108 मेगापिक्सल यूज़ नहीं किया। अच्छी तस्वीर आ जाए, 12 मेगापिक्सल से अच्छी तस्वीर आ जाती है, तो कैमरा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए ना कि मेगापिक्सल्स के ऊपर। लेकिन देन अगेन लोग खुश होते हैं ना नंबर्स देख के, मेगापिक्सल्स देख के। मैं जब भी अपनी वीडियो में कभी एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, या मैं कहूँ यार ये फ़ोन जो है ना एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा है, तो लोग कहते हैं बलाल भाई आप प्रोसेसर नहीं देख रहे कौन सा लगा हुआ है, आप कैमरे नहीं देख रहे कितने लगे हुए हैं। तो यार कभी कभार एक्सपीरियंस पे भी बात करनी चाहिए। और ये 576 मेगापिक्सल कैमरा मुझे नहीं समझ आ रही, मतलब मेरे हिसाब से ये 108 भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आ रहा है, काम हो रहा है। अब
कुछ एरियाज में डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स में एटलीस्ट इसको नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है भाई, वो ओप्पो के रिलेटेड है, जहाँ पर ओप्पो और कोडैक मिलकर फाइंड X3 का एक नया वर्जन बनाने वाले हैं, फाइंड X3 प्रो का एक नया वर्जन बनाने वाले हैं, और ये कोडैक ब्रांडेड फ़ोन होगा। बेसिकली ओप्पो को ये आदत है कि वो काफ़ी छोटे छोटे बैचेस में डिफरेंट वर्जन के अपने जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो लॉन्च करते हैं। इवन उनकी जो F सीरीज़ है उसमें आपने याद होगा एवेंजर्स और मार्वल एडिशन आया था, तो ये एडिशंस लॉन्च करते रहते हैं। अब इस फ़ोन के अंदर एक्चुअल में क्या चेंजेस होंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कोडैक एक मोबाइल ब्रांड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हार्डवेयर का कोई भी चेंज हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर की चेंजेस आ जाए, कोई नया मोड दे दिया जाए, बट जनरली इट्स मोर और लेस अ मार्केटिंग गिमिक। लेकिन फिर भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं खरीदूंगा जरूर और आपको दिखाऊंगा जरूर अपने मेन चैनल पर। बाय द वे, आज मेन चैनल पर मी मिक्स 4 की अनबॉक्सिंग पोस्ट हुई है, विच इज द फर्स्ट फोन फ्रॉम Xiaomi विद अंडर डिस्प्ले कैमरा, तो जाकर देख लो वो भी। बात हो रही है Xiaomi की, तो नेक्स्ट न्यूज भी Xiaomi के रिलेटेड है, जहां पर 120 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग है ना, वो Xiaomi 11T Pro के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। ये Mi 11T Pro होने वाला था, लेकिन इसका नाम अब Xiaomi 11T Pro है, और जितने भी फोन्स Mi की ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं अब उनको Xiaomi में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि Xiaomi इसको हाइपर चार्ज कहती है। अब Mi Mix 4 जो मैंने कल अनबॉक्स किया उसमें ऑलरेडी 120 वॉट की चार्जिंग है, तो मैं ये चार्जिंग जो है ट्राई आउट कर चुका हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि Xiaomi जो है ना भाई, वो अब खुल के आएगी, और आपको जो फास्ट चार्जिंग है ना 120 वॉट वाली, वो काफ़ी जल्दी नीचे वाले रेंज में भी देखने को मिल जाएगी। फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि जिस तरह उन्होंने AMOLED 120 हर्ट्ज एकदम दिया है ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि एकदम ये 120 वॉट चार्जिंग भी आ जाएगी। फाइनल न्यूज़ जो कि आज के इस शो के अंदर है भाई, वो iPhone 13 सीरीज के रिलेटेड है, जो कि iPhone 13 सितंबर 14 के इवेंट पे लॉन्च हो रही है। तो iPhone 13 है, सितंबर 14 को इवेंट है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। iPhone 13 लॉन्च होने जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, और जो सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाली है वो यही होने वाली है कि इस बार जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें आपको बेसिकली जो हाई रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे चेंजेस जो है वो किए गए हैं। मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी की खबर ये है कि 14 तारीख को एप्पल का जो इवेंट है वो ऑफिशियली हो रहा है, जिसके अंदर iPhone 13 जो है वो आ रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, न्यूज़ वीडियोस पसंद आती है तो डेफिनेटली इसको शेयर भी करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अभी, ताकि मुझे पता लग सके। अगली वीडियो का वेट करिएगा, तब तक के लिए दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।